हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज है संडे और बज चुके हैं 12। ये देखो 12 और 12 बजे तक हमारा काम एक भी नहीं हुआ है, सब ऐसे ही पड़ा है। और देखो वहाँ पे झाड़ू गिरी हुई है, इधर पूरा फैला हुआ है मेरे पीछे, सब ऐसे ही फैला हुआ है। हाँ, लेकिन खाना हमने 2 बार खा लिया। खाने में कोई कमी नहीं है, बस सफाई में कमी हो रखी है, निठल्ले हो रखे हैं। हम सफाई करने में संडे का मज़ा ले रहे हैं। तो अभी करेंगे काम। तो बहुत सारे कपड़े धोने, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बाथरूम क्लीनिंग, बहुत सारा काम है। सीढ़ियों की सफाई। और ये देखो बालकनी में, यहाँ पे भी मैंने कटिंग्स लगाई थी। तो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से आपको। जो कटिंग्स लगाई थी ना, ऐसे ही छोड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है उसकी। तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। कटिंग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे छोड़ दिए सारे पौधे। अब इनमें पानी डालूंगी, मिट्टी हटाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पे। और जितने भी पौधे थे, ये इस साइड के पौधे ना, इन सब में मैंने कटिंग लगाई है लाके पड़ोस से ही। उनके पार्क में बहुत सारी कटिंग्स थी, तो ये सब वही है। तो इसको सही करूँगी। मशीन भी लगाने जाना है उधर, क्योंकि फिर 12 बज के ना कपड़े सूखने भी ज़रूरी हैं। तो भाई खाना तो हमने 2 बार इसलिए खा लिया सुबह। एक बार तो हमने चाय बनाई थी और पोहे के साथ ब्रेकफास्ट किया था कि ये सब खाने के बाद मैं काम पे लगूंगी। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड आ गई और वो जो बहला फुसला के अपने साथ लेगी कि चल, संडे तो एक ही आता है, काम तो डेली करते हैं, तो चल घूमने चल। अब मैं उसके चक्रों में आके चली भी गई। और फिर मैं आई, कितने बजे, 11 बज गए थे। 11 बजे मैं आई, कटिंग वटिंग लेके घूम घाम के 1.5 घंटे के आसपास का टाइम मेरा खराब हो गया। खराब नहीं कह सकते, मतलब घूम फिर के आई, तो मैं उस वजह से काम में होगी लेट। आई तब तक मम्मी ने खाना वाना बना दिया था, रायता बनाया था, रोटी थी, मक्खन था, लस्सी थी। आके फिर वो भी खा लिया। फिर ठंडे में ठंडा खाना अच्छा भी नहीं लगता ना। झाड़ू में निकाल के गई थी किचन की और हॉल की, बाकी और कमरों की नहीं निकाल के गई थी। तो झाड़ू वैसे ही पड़ी उधर साइड में। चलो अब कर लेते हैं काम भी अपना, घर भी अपना कर लेते हैं अभी। और किचन ऑलमोस्ट कर दी है, बर्तन वगैरह कर दिए हैं किचन के। बस इसको स्लैब को साफ करना बचा है। थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी, इसमें चिमनी की सफाई करूँगी। नीचे जो ये सब हैं, इनके क्या बोलते हैं, इसके चैनल, इनको साफ करूँगी। और यहाँ पे मैंने भिगो के रखी हुई है मेहंदी, बिल्कुल जरा सी भिगोई है, क्योंकि मुझे फ्रंट पे, जो मेरे फ्रंट पे ना यहाँ पे वो है वाइट हेयर से, तो उन पे मैं लगाऊंगी थोड़ी सी मेहंदी, ये सही हो जाएंगी। और मम्मी मेरी जा रही है। भाई कहाँ जा रही है मेरी बात था? अपनी दोस्त से मिलने जा रही है नहा धो के। कहाँ है बुढ़ी? ये रही, नहा धो ली सबसे पहले। और ये कपड़े पड़े हैं, इसको मैं धोऊंगी, इधर मशीन लगाऊंगी। और मौसम देखो कितना बकवास हो रखा है। तो आंधी चल रही है, धूप के साथ साथ हवा भी नहीं, आंधी है, बिल्कुल आंधी चली हुई है। कपड़ों पे भी मिट्टी आई हुई है। क्या कह रही है बुढ़ी? क्या करी चा? अपनी पौधे तक झाड़ू ना काटी। हमारी ना काटे, देख ले वहाँ पड़ी झाड़ू। झूठ क्यों बोलना? तो देखो भाई, जो है वो है, झूठ क्यों बोलना? खाली रोटी तो खा ली हुई 2 बार। चलो अब कर लेते हैं। ओके, मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आ गई थी मैं मशीन लगाने के लिए, क्योंकि बाकी सारे काम करेंगे ना, तब तक कपड़े भी धुलते जाएंगे। तो मैं पहले मशीन लगा दूंगी। तो मैंने पहले बाहर से धुल लिया है, क्योंकि आज तो इतनी आंधी चली थी, हर जगह मिट्टी हो रखी थी। एक वैसे भी काम करने का मन नहीं कर रहा था इतनी आंधी को देख के, कि जितनी सफाई करो उतनी मिट्टी चढ़ जाएगी। और मम्मी बोली कि पहले थोड़े ही कपड़े धोले, कल मैं धो दूंगी।
क्योंकि आज फिर हवा चल रही है और उड़ेंगे भी, आंधी भी है। तो मैंने कहा नहीं चलो, पहले तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, चाहने वाले कपड़े धो लेते जैसे स्कूल के हो गए बाकी ये सब। बट फिर मैंने एक बार धोना स्टार्ट किया तो फिर मैंने सारे डाल दिए धीरे धीरे करके, क्योंकि एक बार मशीन लगाते हैं ना तो फिर ये रहता है कि घर में जितने भी कपड़े हैं मैले सारे ही डाल दो। तो यहाँ पे मेरे पास बेडशीट थी, ये मैंने 3-4 दिन पहले की निकाली हुई थी तो धुली नहीं थी। तो आज मैं इनको भी धो दूँगी और ये बास्केट में ही पटक के रखी हुई थी मैंने। तो यहाँ पे वाइट कपड़े और बेडशीट मैंने पहले डाल दिया। बेडशीट जल्दी सूख जाती है क्योंकि हवा चल रही है, धूप भी है, इस वजह से। उसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो पहले जो मोटे-मोटे काम हैं उनको समेट लेते हैं ताकि फिर हमें काम कम दिखे। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे खेल के, तो ये लोग 12 बजे के आसपास ही आए खेल के। पहले तो सुबह गए थे नाश्ता करके खेलने, फिर इनके पापा इनको लेके चले गए थे हेयर कट के लिए। तो बाल कटवाने के बाद ये फिर दोबारा खेलने लग गए क्योंकि भूख तो इनको थी नहीं, और बोले नहाएंगे भी नहीं अभी, पहले खेल के आएंगे क्योंकि संडे का ही दिन मिलता है खेलने का। बाकी दिन तो स्कूल से 3 साढ़े 3 के आसपास आते हैं तो वैसे ही शाम हो जाती है, तो बच्चे कम ही मिलते हैं और मैं जाने भी नहीं देती इतना शाम के टाइम। तो क्योंकि फिर टीवी देख लेते हैं, पढ़ाई कब करेंगे अगर बाहर ही खेलते रहेंगे तो। फिर आने के बाद ये बोलने लगी भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है खाना खा लो, बाद में नहा लेना। फिर इनका चूरमा बना के भी रखा था, ठंडा हो जाता, फिर मैंने दे दिया। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन तो हो गया झाड़ू का मेरा। उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल है इसको क्लीन कर दूँगी। मैंने सोचा थी जो डाइनिंग का कपड़ा है इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, बट फिर कपड़े इतने सारे हो गए थे, सुखाने की जगह भी नहीं बची थी। तो मैंने इसको झड़का के ना वापस से बिछा दिया कि नेक्स्ट टाइम धो दूँगी इसको। तो उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे पोछा लगाने क्योंकि मुझे मैट बिछाना था। तो यहाँ पे लगा देती हूँ पहले। फिर ये हमारा जो ड्राइंग रूम है ये भी थोड़ा सॉर्टेड सा दिखेगा, फैला सा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जो सुबह मज़े लिए थे संडे के, वो सज़ा में तब्दील हो गए हैं। सुबह सुबह तो मज़े ले लिए, अब भागम भागी में काम करना पड़ रहा है सारा ही। मैंने उसको मना किया था कि मैं नहीं जा रही हूँ। फिर वो पहले तो उसका फ़ोन आया था कि आ जा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है 15-20 मिनट में आ रही हूँ, मैंने टाल दिया। उसके बाद फिर वो घर पे आ गई, बोली कि चल। तो मैंने कहा यार मेरा तो काम पड़ा है, तेरे यहाँ तो मेड लगी है वो कर देगी। तो कह रही है कि नहीं, संडे एक ही होता है और ज़िंदगी में काम तो चलते ही रहते हैं, चल ना। ऐसे उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और मैं निकल ली उसके पीछे पीछे। फिर मैंने भी सोचा हाँ यार काम तो चलता ही रहता है, ज़िंदगी में काम कभी ख़त्म भी होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चल घूम आते हैं, कर लेंगे काम तो। और फिर अब आके इतना भागा दौड़ी मचा दिया मैंने काम के लिए, और हर काम ही मुझे इतना इम्पोर्टेंट दिख रहा था। मैं सोच रही थी चल कपड़े भी धो दूँ क्योंकि फिर धूप जाने लग रही थी, टाइम भी ऊपर हो रखा था ना, तो ये सूखेंगे नहीं सारे। तो और फिर उधर लग रहा था कि चल पोछा भी लगा दूँ, नहीं तो बच्चे सारे घर में घूम घूम के ना ख़राब कर देंगे। फिर बेडशीट पे चढ़ते हैं, नंगे पैर ही चल देते हैं ये लोग, चप्पल पहन के भी नहीं चलते, कितना भी बोल लो इनको। और फिर मुझे मेहंदी भी लगाना था, तो सूखनी भी तो थी ना मेहंदी।
तो ऐसे मन में उथल-पुथल सी हो रही थी काम को लेके। जब मेरा काम नहीं होता ना तो मेरा सिर दर्द होने लग जाता है हल्का-हल्का, इरिटेट सी हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक बार कपड़े सुखा के और मेहंदी लगानी आ गई थी कि एक बार तो चलो मशीन में डाल दिए तो वो सूखेंगे, तब तक मैं मेहंदी भी लगा लूँगी अपने। और यहाँ पे सिर्फ आगे वाले बालों पे ही लगानी थी मुझे। तब तक मेरे जो कपड़े थे वो भी सूख गए थे। तो यहाँ पे बेडशीट थी, पहले इनको ही मैंने सुखाया था क्योंकि अभी आधा घंटा लेंगे मैक्सिमम और सूख जाएंगे तो हमारे पास जगह भी मिल जाएगी और बाकी के कपड़े सुखाने के लिए। और धूप का तो ऑन ऑफ हो रहा था, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। इतनी एकदम से ही सर्दी हो गई थी संडे वाले दिन। तो सुबह उठे तो हवा चलने लग गई थी, तेज़ तेज़ आंधियाँ ऐसे। इसमें दिखा रहा था न्यूज़ में कि इधर मनाली वगैरह साइड में शिमला में बर्फ़बारी हुई ना, उस वजह से ये टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया। तो मैंने तो रात को सारे कपड़े ही निकाल लिए थे अपने सर्दियों के। मैंने कुछ ही निकाले थे अपने, बच्चों के और हस्बैंड के तो सबके सारे निकाल लिए थे, अपने नहीं निकाले थे। तो मैंने रात को सर्दी देखते हुए अपने भी सारे निकाल डाले कि अब जब स्कूल में स्कूटी पे जाते हैं ना तो एकदम ठंड लगती है सुबह सुबह, और क्लासेस में भी काफ़ी फील होगा ठंडा। तो यहाँ भी जितने भी कपड़े थे सारे मैंने बालकनियों में दोनों में सुखा दिए हैं। उसके बाद मेरे कपड़े तो सारे धुल गए थे, बस शूज़ वगैरह थे और बालकनी क्लीन करना ये रह गया था। तो मैंने सोचा कि ये मैं बाद में करूँगी, पहले मैं सारे घर में पोछा लगा आती हूँ, फिर बच्चे भी फ्री होके इधर उधर घूम सकेंगे। अभी तो मैंने उन्हें एक रूम में पोछा लगा के बिठाया हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं दोनों। तो लगा देती हूँ पहले मैं, ताकि फ्री हो जाऊँ पोछे से, फिर अपना उधर का काम कर लूँ। तो यहाँ पोछा भी हो चुका था डन। तो किचन वैसे तो साफ़ ही थी मेरी, बर्तन वगैरह साफ़ कर रखे थे मैंने, स्लैब पे भी हल्का सा कपड़ा मार दिया था। लेकिन जो ये बारीक वाला काम था ना, चिमनी साफ़ करना, ये रह गया था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं साफ़ कर रही थी चिमनी, और मैंने गैस के भी ये धो के और अच्छे से रख दिए हैं दोबारा से, और विंडो को भी मैंने कर लिया है क्लीन। और ये सारे काम करते करते मुझे कितना 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा अभी, जब मैं ये किचन साफ़ कर रही हूँ तब। और काम मैं इसलिए भी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज हमें शाम को जाना है कहीं, पार्क में ही है, फंक्शन है। कौन आ रहे हैं मैं बताती हूँ आपको आगे। तो इसलिए मेरी फ्रेंड को भी आना था, तो इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही थी अपना कि निमट जाए तो ठीक है। थोड़ा सा शाम के टाइम भी घूम फिर लेंगे, सुबह के टाइम तो घूम लिया था। तो अभी हो गई है फ़िलहाल किचन भी क्लीन, सारा घर भी क्लीन हो चुका है, सिर्फ मेरी बालकनी बचती है और एक बाथरूम बचता है, और बाकी तो क्लीन कर लिया मैंने। इसके बाद मैं धुल ले रही हूँ शूज़। तो ये अकुल के शूज़ थे, तो यहाँ पे इनके ना कपड़े के नहीं थे ये वाले जूते। ये पता नहीं कौन सा फैब्रिक है, मटेरियल है। तो इस पे अगर हल्का सा ये मिट्टी के दाग भी लग गए थे ना तो उतर ही नहीं रहे थे। एक दो बार पहले भी धोए मैंने, उतरे ही नहीं। मैंने ब्रश और साबुन से धोए थे क्योंकि गाँव में गया था ना, तो इसने खेत में चिकनी विकनी मिट्टी ऐसी लग गई थी और वो उतरे ही नहीं। फिर मैंने हैक ट्राई किया। यहाँ पे मैंने लिया था टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा, हाँ मीठा सोडा, ये दोनों चीज़ मिला के और फिर मैंने ब्रश से क्लीन किया। तो मतलब मैं सरप्राइज़ हो गई कि एकदम से ही क्लीन हो गया, सारे दाग ही निकल गए इसके। नहीं तो पहले इस पे इतने दाग थे, तो मैंने सोचा पता नहीं उतरेंगे कि नहीं। इस बार तो पहन ही लेगा, बिल्कुल नए शूज़ हैं, अगली बार तो फिर छोटे ही हो जाएंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने एक शूज़ को लगा के ना 10 मिनट के लिए रख दिया था, फिर दूसरे पे भी लगा दिया था, उसको रख दिया था। तब तक मैं ये वाले शूज़ धो लूँगी। और ये तो नॉर्मल कपड़े के ही शूज़ थे, तो मैंने साबुन लगा के और ब्रश से क्लीन कर दिया था एकदम से। तो ये तो जल्दी से हो गए थे, बस इन वालों में दिक्कत थी। और फिर 10 मिनट बाद जब मैंने चेक किया, इनको धोया अच्छे से,
तो मतलब कि सारा ही कुछ मैल उतर गया। और एक बार मैंने ब्रश से भी रगड़ दिया, इस वाली ब्रश से कपड़े धोने वाले से, तो पूरा एकदम से शूज़ ना क्लीन हो गया। तो यहाँ पे देखा ना आपने कि कितने अच्छे से क्लीन हो गए बिल्कुल इस हैक से, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर वैसे मैंने नीचे के भी धो दिए थे, नीचे से तलहटियाँ भी इसकी बहुत गंदी हो रखी थी। इसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम साफ़ करने के लिए, और बस फिर मैं नहा लूँगी। और अभी सर्दी है ना, तो ठंडे पानी में इतना हाथ डालने का भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लेडीज़ों को काम तो करने ही पड़ते हैं, घर के सारे ही A to Z काम, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, हमें अपने काम करने ही पड़ते हैं। विमुख नहीं हो सकते हम अपने कार्य से। तो यहाँ पे हार्पिक मैं पहले ही डाल के चली गई थी, तो अब मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और पहले डाल के छोड़ दो ना हार्पिक, तो और ज़्यादा सफाई मिलती है हमें चीज़ों में। तो यहाँ ब्रश से मैंने पहले फर्श को साफ़ कर दिया था, क्योंकि डेली नहीं करते ना ऐसे हार्पिक डाल के, तो जो दरारें होती हैं इन पे ना गंदगी लगी रह जाती है, वाइपर से इतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। तो मैं संडे वाले दिन क्या करती हूँ, जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। और दूसरा वाला बाथरूम था वो मैंने नहाया तब उसको क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे बिल्कुल ही मैं थक चुकी थी, मेरी कमर का बैंड बज गया था कंटिन्यूअसली काम करते करते। बाकी हस्बैंड गए हुए हैं नीचे पार्क में धूप सेकने, उनके दोस्त आए हुए थे उनके पास, मम्मी गई है अपनी दोस्त के पास, बच्चे देख रहे हैं, नहीं देख तो नहीं रहे, पढ़ाई कर रहे वो, हाँ टीवी नहीं देख रहे। तो बस मैं ही अपने काम में लगी हुई थी। और यहाँ पे फ़ोन भी आ चुका था मेरी दोस्त का, क्योंकि 3:30 का टाइम दिया था उसने। और हमें क्या, मुझे ही 4 तो इस काम में ही हो गए थे, क्योंकि हम लोग गए थे, हमारी ही सोसाइटी में राव नरबीर सिंह आए हुए थे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उसके लिए हमें बुलाया गया था। तो हम सारे लोग वहीं इकट्ठा हुए थे और काफ़ी भीड़ भी थी उनके लिए। तो थोड़ी देर वहाँ पे गए, और फिर हल्की सी बूंदें भी स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे जब हम लोग गए, बट आई नहीं बारिश इतनी। तो मैंने तो कपड़े भी सुखाए हुए थे घर पे, फिर मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मम्मी कपड़े उतार लेना। उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे और हो गई थी रात। तो रात को हो गया था डिनर की तैयारियाँ शुरू। तो डिनर बनाने के बाद मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना था, तो मैं फटाफट से डिनर बना लूँगी। और अब इस व्लॉग का कर देते एंड, यहीं पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। और आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या तो बाय बाय, जय माता दी।